की तारीफ करें उसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। ही प्रेजेस पाकिस्तान अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम्स। उन्होंने जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेज़ किया है उनको। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा कई बार प्रेज़ किया और बार बार वो करते रहे। तो ये पाकिस्तान का नाम लेना कोई नई चीज़ नहीं है इस दौर में, इस एरा में, ट्रम्प के एरा में। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि भाई अच्छा इसको इस तरह भी लिया जा रहा है, भारत में इसको इस तरह भी लिया जा रहा है कि देखो ये जो है ना एक रिवील कर दी बात उन्होंने तो एक सीक्रेट जो है वो बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सीक्रेट उन्होंने रिवील कर दिया कि पाकिस्तान ये कर रहा है तो ये बता दिया। तो पाकिस्तानी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जी ऐ की करता जे, तो शरीफ साहब कह रहे होंगे ऐ की करता जे, ये तो बता दिया, हमारा राज ही उगल दिया आपने कि हम ये कर रहे हैं, आपने बता दिया, अब इंडिया तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। अब पता नहीं वहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा होगा, इससे उलट सोचा जा रहा होगा, वो जो भी है जो भी सोचा जा रहा होगा। मेरा ख्याल है कि अब कुछ ही देर में जो है ये सामने आएगा। इसकी वजह ये है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर इसलिए आएगी क्योंकि अब इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके ऊपर ऑब्वियसली कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं या कोई और मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट भी जारी की जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से होगा, स्टेटमेंट आएगी। तो उसके बाद फिर हम इसके और भी जो बहुत सारे एंगल्स हैं उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो अभी तो मैंने ये बता दिया कि किसके लिए इसमें जो है वो अगर एक ये स्ट्रेटजी है तो फिर हर एक के लिए स्ट्रेटजी ये हो सकती है। फिर तो आपकी हमसाए जो हैं वो भी कहेंगे कि हाँ जी ठीक है फिर हम भी ये करते हैं और पता नहीं और वो क्या क्या आगे कर लें, तो वो फिर आपको वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तो इसके ऊपर क्या जवाब आता है, क्या पाकिस्तानी कहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि वहाँ से स्टेटमेंट ये आएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर कर भी लिया तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी जो ये करेगा ना वो बताएगा नहीं, वो कर रहा होगा लेकिन बताए भी जा सकते हैं। जैसे रशिया तो धड़ल्ले से कह रहे थे हाँ जी ठीक है मैं कर रहा हूँ, या नॉर्थ कोरिया तो गाली छाड़ दिया तुसी। तो जी ये हालात है, हमने कहा इस खबर पर लगे हाथों दस्ती के दस्ती आप तक ये लेटेस्ट न्यूज पहुंचाई जाए। बार बार पब्लिक को यही बताया जा रहा है कि जी हम आपकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा रहे, सारा पैसा डिफेंस में जा रहा है और चला भी जाना चाहिए। अगर कोई प्रोविंस के पैसे हैं तो वो भी डिफेंस में जाने चाहिए और उसका रीजन यही बताया। दोस्तों हाल ही में भारत की जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है इसरो, उन्होंने एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने अभी हाल ही में एक जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है जिसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और वो सैटेलाइट क्या करेगा कि जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। जी हाँ, जो इसरो आजकल वो टेलीकम्युनिकेशन में भाई अपना हाथ जो है वो जमा रहा है, क्योंकि आपको पता ही आने वाला टाइम जो होगा वो टेलीकम्युनिकेशन का होने वाला है, किसके पास कितना डेटा है, किसके पास क्या है, ठीक है। तो उसको लेके ही सारी जो भी आने वाले टाइम में वॉर होंगी, तो सारा वॉर जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि भाई जो इसरो का ये रॉकेट लॉन्च था वो काफ़ी हैवी था और काफ़ी पावरफुल है। इससे जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है और भारत की जो ये मिलिट्री होगी, नेवी होगी, उनके ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो भारत का जो इसरो है आए दिन कोई ना कोई भाई टेस्ट करता रहता है जो कि भारत के हित में ही होते हैं। कभी वो जियो सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं, कभी कौन सा ट्रायल कभी कौन सा ट्रायल। तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि इसरो भारत का जो मतलब स्पेस रिसर्च स्टेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब वो पहले कैसे कैसे रॉकेट लॉन्च करता था, मतलब साइकिल पे भी रॉकेट लेके जाते थे, बट आज की डेट में इसरो मतलब इतने कम कॉस्ट में इतने अच्छे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो जाती है। तो कमेंट तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। जा रहा है बार बार हमें कि उसकी रीजन ये है कि जी भारत से बहुत खतरा है, भारत की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत परेशानी है, टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और इसी तरह की कई बातें जो हैं उनको लेकर यानी लोगों को कहिए कि एक तरह का चूरन जो है वो खिलाया जा रहा है। लेकिन कौन सी नई बात है, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से होता है भारत के नाम पर। इससे पहले भी आपको मालूम है कि 2019 में या 2019 में जो अटैक हुआ था बालाकोट का, और वहां पे जो वहां के उसके बाद ही जो है वो उस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ थे यानी कि जनरल बाजवा,
उनको जी फौरी तौर पे कहा गया कि जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। इमरान खान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था, धो रहा था कि यार हमारा मतलब जो उनका स्पार्को है, ठीक है, पाकिस्तान का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो भाई ऐसे ही मतलब चाइना पे डिपेंडेंट है सारा, कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी चाइना देगा, चाइना उनके मतलब मिशन लॉन्च कर रहा है, ये है वो है। बट भारत अपने मिशन जो है खुद ही लॉन्च करता है और खुद ही उसमें अपने सैटेलाइट असेंबल करता है। और इससे बढ़कर भारत जो है वो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री हो गए, बाहर के कंट्रीज़ हो गए, जो ज़्यादा मतलब प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या मतलब नासा से या स्पेस एक्स से अफोर्ड नहीं करवा पाते हैं मिशन, वो भी इसरो की तरफ देखते हैं और इसरो उनके मिशन जो है कम दाम में लॉन्च कर देता है। और भारत ने काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं एक साथ इतने सारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा कि पाकिस्तान मीडिया इतना रो रहा है, धो रहा है इस बारे में।